तो बड़े अपडेट्स आपको आज के दे दें। आज सुबह से ही ये खबर सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तमाम ठिकानों पर आज ईडी ने एक साथ रेड किए। नोट गिनने की मशीनें लेकर ईडी के अफसर पहुंचे हैं। ये भिलाई से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के नेता और जनप्रतिनिधि मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। राजनीति में इस तरह की परंपरा ठीक नहीं है, कहना है पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ताम्रध्वज साहू का। केंद्रीय एजेंसी के जरिए विपक्ष को खत्म करने की कोशिश है, कहना है पूर्व मंत्री शिव डहरिया का। दुर्भावनावश ये कार्रवाई की जा रही है, ये कहना है पूर्व मेयर प्रमोद दुबे का। बीजेपी सरकार कांग्रेसियों को डराने का प्रयास कर रही है, पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया का कहना है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, कांग्रेस के तमाम नेताओं का आरोप है। आज के बड़े अपडेट आपको दे दें। नोट गिनने की मशीन भीतर ले जाते दिखाई पड़े हैं। जहां रेड पड़ी है उन ठिकानों पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता विरोध कर रहे हैं। जहां अंदर कार्रवाई चल रही है, बाहर इसका विरोध किया जा रहा है। तो ये आपको दिखा रहे हैं अलग अलग 8 तस्वीरें, भिलाई की अलग अलग वक्त पर खींची गई तस्वीरें हैं, जो पूरा एक्शन आज का देख पाएंगे आप। आज सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंची पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर। कई टीमों ने एक साथ उनके करीबियों के, उनके बेटे के ठिकाने पर दबिश दी है। और दूसरी तरफ दुर्ग की आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, उन तमाम जगहों पर जो ठिकाने हो सकते हैं संभावित, सभी जगह शिकंजा एक साथ ईडी की टीम ने कसा। करीबियों के यहां ठिकाने जितने भी हो सकते हैं उन सब पर एक साथ दबिश दी गई। और आज सुबह से इन सारी जगहों पर कैमरों की नजर है, हलचल पर नजर है। और आइए अब देखें कि अभी तक के बड़े बड़े अपडेट्स क्या हैं और उनसे जुड़े सवाल क्या उठ रहे हैं। भूपेश बघेल के ऊपर, पूर्व सीएम पर कौन से आरोप हैं? शराब घोटाले में करोड़ों के ट्रांजैक्शन के आरोप हैं, लेन देन के आरोप हैं। कोल घोटाले में करीबियों के जरिए करोड़ों के वारे नारे किए गए, इस बात के आरोप हैं। एक डीएमएफ फंड है, उसमें हेराफेरी करके कमाई की गई, इसके आरोप हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली में नेताओं को लगातार पैसा दिया गया, एक आरोप राजनीतिक तौर पर एटीएम बनने का था, यह उसी से जुड़ा आरोप है। अपने बेटे के जरिए कई जगह पैसों का निवेश कराया गया, यह भी आरोप लगाया गया है। अब आगे क्या असर हो सकता है, इस एक्शन का रिएक्शन क्या हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर कद घट सकता है। जांच एजेंसियों के सामने बार बार हाजिरी लगानी पड़ सकती है पूर्व मुख्यमंत्री जी को, अदालत के चक्कर में पड़ सकते हैं, जाहिर तौर पर अभी भी दिख रहा है। आरोप अगर सिद्ध हुए तो जेल तक जाना पड़ सकता है करीबियों को। जनता को खुद पर लगे आरोपों पर अब सफाई कांग्रेस के सभी नेताओं को और खास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जी को देनी पड़ेगी, स्पष्टता करनी पड़ेगी। बघेल के तमाम ठिकानों पर, पूर्व मुख्यमंत्री के तमाम ठिकानों पर इस तरह की दबिश के बाद प्रदेश की पॉलिटिक्स में भी दिखेगा, अन्य नेताओं का कद बढ़ सकता है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का और अभी इस समय नेता विपक्ष चरणदास महंत का कद बढ़ सकता है। भूपेश बघेल और उनकी कैबिनेट के तमाम साथियों पर कसता शिकंजा उनका कद, उनका रसूख घटा सकता है। एक झटका कांग्रेस को लग सकता है उनके भ्रष्टाचार पर लगातार घेरे जाने को लेकर। और दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर उन सभी नेताओं को एक तगड़ा झटका लग सकता है, अलग थलग किए जा सकते हैं इन आरोपों के बाद। चलिए, हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश जी, बताइएगा इस वक्त तक का अपडेट क्या है, बड़ा अपडेट क्या है? कार्रवाई सुबह से जारी है, हर कोई जानना चाहता है कि इस एक्शन में क्या मिला। क्या ये कार्रवाई अभी भी चल रही है? किन किन ठिकानों पर है, कितने ठिकाने हैं? देखिए, हम बता रहे हैं कि अभी हलचल अचानक शुरू हो चुकी है और अचानक जो है आप देख रहे हैं कि हलचल शुरू हो चुकी है और पीछे के गेट से शायद कुछ हलचल हुई है, सब भीड़ जो है वहां पर जा रही है और थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह की हलचल होती है। ये ऐसा बोला जाता है कि शायद ईडी के अफसर अब जांच के बाद बाहर निकल रहे हैं, इस तरह की बात होती है। कांग्रेस के लोग यहाँ, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सभी का ये कहना है कि जो है ये कार्रवाई जो 2 मिनट कार्रवाई है। हमारे साथ देवेंद्र यादव यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या चल रहा है, कुछ हलचल शुरू हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डराने की कोशिश कर रही है। जो लोग जनता की आवाज उठा रहे हैं
उनको जेल में बंद करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस जन एकजुट है और ना हम डरेंगे ना दबेंगे, जनता की आवाज बनकर लड़ते रहेंगे मैदान में। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी हलचल शुरू हुई और हम भी वहां जाके जाने की कोशिश करते हैं कि ये अब देखो वो कुछ अफसर जो है अभी बंगले से बाहर निकले हैं और उसको जब कोई बंगले से बाहर निकलता है तो इसी तरह की हलचल यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो अभी ये गेट खुला है, ये अंदर है, भूपेश बघेल के का बंगला है ये, और यहाँ से कुछ अफसर अभी बाहर निकले हैं और ये देख रहे हैं आप। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा दिखाने की कोशिश करें, ये कुछ निकले हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी अब यहाँ पर मौजूद हैं और ईडी के अफसर जो हैं जा रहे हैं और कांग्रेस का कार्यकर्ताओं का कहना है कि गाड़ी को रोक लिया जाए, इस तरह की बात यहाँ पे की जा रही है। तो थोड़ी सी झूमा झटकी की यहाँ पे स्थिति निर्मित हो रही है, आप देख रहे हैं। तमाम पुलिस के अफसर यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि जो गाड़ी यहाँ से निकली उसके बाद कार्यकर्ता अब उसके सामने खड़े हो गए, गाड़ी के सामने, और नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है, आप देख रहे हैं। तो देख रहे हैं कि आप जो है पुनीत, यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे कैमरामैन को हमने दीवार पे चढ़ाया है और आपको जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी भूपेश बघेल के बंगले से निकली है, जो चौराहा स्थित बंगला, और युवा कांग्रेस के जो नेता हैं उस गाड़ी के सामने खड़े हो गए हैं। गाड़ी को आगे ले जाने नहीं दिया जा रहा है, लगातार नारेबाजी की जा रही है। पुलिस को उन लोगों को हटाने के लिए किया जा रहा है। गाड़ियां भी खड़े कर दिए थे वहां पर और आप देख रहे हैं कि कुछ लोग सड़क पर भी बैठ गए हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर रहेगी और सवेरे से ही लोग जो हैं इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। गाड़ी में हम देखने की कोशिश करते हैं कि गाड़ी में कौन है। जी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये स्थिति यहाँ पर निर्मित होगी। सवेरे से काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंच चुके थे, सारे विधायक यहाँ पर पहुंच चुके थे और पुलिस के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, रोक दिया गया है। गाड़ी के ऊपर भी चढ़ गए हैं, आप देख रहे हैं कि कुछ लोग गाड़ी के ऊपर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस यहाँ मौजूद है और उनको हटाने की कोशिश लगातार यहाँ पर कर रही है और युवा कांग्रेसी जो है लगातार यहाँ पर जो है झूमा झटके चल रही है। पुलिस वाले गाड़ी के सामने से उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब कोई अधिकारी, ईडी का अधिकारी बंगले से बाहर निकलता है या पुलिस के अफसर कोई बाहर निकलते हैं तो इस तरह से विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। एक तस्वीर जो राजेश जी दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं, दर्शकों को बता दें कि इस समय ये भूपेश बघेल का बंगला है भिलाई चरौदा का और इस बंगले के बाहर ईडी की एक टीम निकली है, इस गाड़ी के भीतर बैठी है। प्रयास पूरा हमारी कैमरा टीम और राजेश मिश्रा जी कर रहे हैं कि इस गाड़ी के भीतर ऐसा क्या है जो इतना विरोध किया जा रहा है, लेकिन जितना हम सुन और समझ पा रहे हैं वहाँ कार्यकर्ताओं के नारे से ईडी के एक्शन का विरोध कार्यकर्ता कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये तानाशाही है, ये सरकार का बदलापूर्ण, द्वेषपूर्ण एक्शन है, ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस का और जो वहाँ फोर्स तैनात है उसका ये प्रयास होगा कि किसी तरह इस व्हीकल को, इस वाहन को यहाँ से आगे बढ़ाया जाए। टूट जाएगा। जी राजेश जी, प्रयास कर रही है पुलिस, पूरा संघर्ष कर रही है ताकि गाड़ी आगे बढ़े। जी, आप देख रहे हैं कि गाड़ी को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। जी, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है गाड़ी और देख रहे हैं कि कांग्रेसी जो है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। और गाड़ी की बात करें तो ईडी के अफसर कुछ वहां पे नजर आ रहे हैं, गाड़ी को ठोका जा रहा है और देख रहे हैं कुछ लोग पीछे भी खड़े हो गए हैं, आप देख रहे हैं गाड़ी के पीछे खड़े हो गए हैं। और अगर हम बात करें तो ईडी के अफसर हैं और हम कोशिश करते हैं गाड़ी के अंदर क्या है ये दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, हमारा कैमरामैन जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी के अंदर ईडी के अफसर यहाँ पर बैठे हुए हैं और 3 लोग जो है इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए और इस गाड़ी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी जब से कार्रवाई चल रही है और जब कोई ईडी का अफसर बाहर निकलता है या कोई गाड़ी बाहर निकलती है तो इसी तरह का कांग्रेसी जो विरोध प्रदर्शन करते हैं। आप देख रहे हैं कि एक और अफसर अभी गाड़ी में बैठे। तो अभी बात करेंगे जो बंगले से 4 जो ईडी के अफसर जो थे दिन भर से वो बाहर निकले और अब इस गाड़ी को किसी भी सूरत में बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। तमाम पुलिस के अफसर, तमाम जवान यहाँ मौजूद हैं और युवा कांग्रेसी कभी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं तो कभी गाड़ी को चारों साइड से ठोकते हैं
और कभी गाड़ी के सामने बैठ गए। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि पुलिस के बल यहाँ मौजूद हैं, सबको हटाने के, किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका अंदेशा था। राजेश जी, कितने लोगों की टीम अंदर होगी, कोई अंदाजा है इस बात का? कि जब ईडी के अफसर यहाँ निकले, देखिए ऐसा लग रहा है कि अभी 4 लोग अफसर बाहर निकले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक अफसर गए थे अंदर में और 4 लोगों की टीम निकल चुकी है। और आप देख रहे हैं कि अब जो है टीम जो है गाड़ी ले निकल चुकी है जी। तो आज ईडी का पुतला जलाया कांग्रेसियों ने, आज ईडी के खिलाफ नारे लगाए, आज ईडी के अफसर जो बाहर निकल रहे हैं उनको, उनकी गाड़ियों को, वाहनों को निकलना मुश्किल किया जा रहा है। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी इस वक्त भी वहां से आपको लाइव दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की तस्वीरें कि वहां तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच में कुछ मशीनें लेकर गए थे अंदर। ये मशीनों से क्या नोट गिने गए हैं, इन मशीनों पे किस तरह का आगे कोई डेटा निकला है, ये सारे प्रयास हम कर रहे हैं कि पता चल सके कि आखिरकार स्थिति क्या है। फिलहाल ये जो स्थिति बनी हुई है ये लगातार उस वक्त से है जब से ईडी की टीम एक्शन लेने पहुंची है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम है और तकरीबन 6 से 8 लोग भीतर गए थे, लेकिन अभी 4 अधिकारी ईडी की टीम के बाहर निकले हैं, एक कार में सवार हुए हैं। वो कार को आगे बढ़ने से कांग्रेसियों ने रोका है और इस बीच कुछ बड़े रिएक्शंस हैं, वो भी सुन लीजिए। इस एक्शन के ऊपर कुछ बड़े रिएक्शंस आए, सुनिए जरा। कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनावश हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी सेंट्रल एजेंसी है, उसमें प्रदेश का कोई लेना देना उससे नहीं है। देखिए, जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो कांग्रेस का ये रटा रुटाया आरोप है, पर इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि आप भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। लंबे समय से ईडी जांच कर रही है। जांच के प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्यवाही की है। और यदि आपकी कोई भूमिका नहीं है तो डरने और घबराने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। पंजाब के 37 विधायक दुबई गए हैं और वहाँ कांग्रेस के पक्ष में कोई सरकार बनाने का माहौल बन सकता है। तो ये कार्रवाई आज क्यों? कौन सी ऐसी जानकारी ईडी को कल रात को मिली कि आज उनको कार्रवाई करनी पड़ी? ये सारी बातें तो महीनों से जानकारी में है। तो ठीक जब पंजाब में ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। भूपेश बघेल जी हमारे महामंत्री बनाए गए हैं पंजाब के, तो बात क्या सामने आती है? मेरे मन में क्या बात आएगी कि ईडी फिर वही काम कर रही है जिसे हम बीजेपी की पी टीम स्वरूप काम करते देखते हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का साफ ये कहना है कि इस तरह की जांच एजेंसियां जिनका काम होता है ट्रांसपेरेंसी से काम करना, वो बी टीम की तरह बीजेपी के काम कर रही हैं। पंजाब में जो हलचल है राजनीतिक तौर पर, उसमें चूंकि वहां पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल बनाए गए हैं, तो कल वहां हलचल होती है, सुबह हलचल बढ़ती है और सुबह ही ईडी की टीम का एक्शन होता है। ये कांग्रेस का आरोप है। इधर सत्ता पक्ष कहता है कि कुछ तो ईडी को मिला होगा जिस आधार पर उन्होंने अपने एक्शन को आगे बढ़ाया। वो ये भी कहते हैं कि बार बार कांग्रेसी कार्रवाई और जांच के लिए चैलेंज करते हैं, लेकिन जब कार्रवाई शुरू होती है तो इसे बदलेपूर्ण कार्रवाई बताते हैं। इन सब को लेकर बड़े अपडेट्स क्या हैं, लगातार हम आपको देते रहेंगे, आगे भी हम इसमें आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रामानुजगंज में घर में रखे पटाखों में आग लग गई और इसमें दम घुटने से 5 लोगों की मौत हुई है। ग्रामीणों की मदद से आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन बड़ा नुकसान हुआ। मृतकों में 3 बच्चे, 1 महिला, 1 पुरुष, ये 5 लोग शामिल हैं।
सरहदी क्षेत्र गोदरमना का ये मामला। तस्वीरें डराने वाली हैं। 5 लोगों की मौत हो गई। पटाखे रखे थे घर के भीतर, उसमें आग लग गई। 3 बच्चों समेत कुल 5 लोगों की जान चली गई। एक तरह से मौत का तांडव दिखा है पटाखों में आग लगने के बाद। सरहदी क्षेत्र में घर के भीतर पटाखे क्यों रखे गए थे? क्या ये कोई अवैध भंडारण था, निजी यूज के लिए थे? ऐसे कई सवाल हैं। ये रामानुजगंज की तस्वीर आप देख रहे हैं। घर में पटाखों में आग लगी, 5 लोगों की मौत हो गई। बड़ा नुकसान हुआ है। और देवेश दुबे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। देवेश, ये अवैध भंडारण था, कितनी मात्रा में पटाखे रखे गए थे, नुकसान क्या हुआ है पूरा कुल मिलाकर बताइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, ये रामानुजगंज के सरहदी क्षेत्र गोदरमना में पूरी घटना घटी है। यहाँ पे एक घर के अंदर भारी मात्रा में पटाखों को संग्रहण करके रखा गया था। कुछ लोग वहां पे पटाखा खरीदने के लिए पहुंचे हुए थे। मालिक ने एक डेमो दिखाने के लिए एक पटाखे को फोड़ा, जिससे चिंगारी फैली और पूरे पटाखों में आग लग गई। कुल मिलाकर पूरे घर के सामान जल के खाक हो गए हैं। लगभग लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। और पटाखों के जलने के बाद खुद को बचाने के लिए उन्होंने शटर बंद कर दिया, जिसके शटर के अंदर 5 लोग फंस गए और उन 5 की दम घुटने से मौत हुई है। आसपास के ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया है, घर को तोड़ करके 5 को निकाला, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचाया जाता 5 ने दम तोड़ दिया था। और फिलहाल पुलिस प्रशासन जो है पूरे मामले की जांच कर रही है, उनका लाइसेंस था कि नहीं था। और देवेश, जो 5 लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनकी शिनाख्त हो गई है, वो कौन लोग हैं? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, 5 लोगों की शिनाख्त हो गई है। 3 बच्चे हैं, 1 महिला और 1 पुरुष है। सब एक ही घर के रहने वाले हैं। और ये पटाखा का डेमो दिखाने के चक्कर में पूरा हादसा हुआ है। और वहीं खड़ी एक बाइक भी पूरी तरीके से जल गई है। जी, अवैध भंडारण करके रखा गया था, जिसमें आग लगी। खरीदार पहुंचे थे, उनको डेमो दिया जा रहा था और तभी आग फैली और उसमें 5 लोगों की जान चली गई। शुक्रिया देवेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देवेश ने हमको बताया कि किस तरह वहां एक बड़ा हादसा पेश आया। इधर अंबिकापुर से आपको एक बड़ी खबर दे दें। कल्याण ट्रेडर्स पर आयकर विभाग ने दबिश दी है। बिलासपुर की टीम जांच कर रही है। गांधीनगर में कल्याण ट्रेडर्स मौजूद है। कांग्रेस नेता वितेंद्र मिश्रा का कल्याण ज्वेलर्स का यहां का दफ्तर है। अफसर जांच कर रहे हैं, दस्तावेज खंगाल रहे हैं। बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। अभिषेक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अपडेट दीजिएगा। पुनीत जी, ये जो आयकर विभाग की दबिश है, आयकर विभाग की बिलासपुर की टीम 2 गाड़ियों में पहुंची हुई है और अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और ये माना जा रहा है कि जो आयकर रिटर्न में होता है उसमें गड़बड़ी की आशंका को लेकर जो आयकर विभाग की टीम है वो पहुंची हुई है। फिलहाल जांच करीब 3 से 4 घंटे से जारी है और ये जांच लंबी भी चल सकती है। वितेंद्र मिश्रा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, इसके पहले वो पार्षद भी थे, MIC मेंबर थे अंबिकापुर नगर निगम ने। हमने उनसे बात की। उनका कहना था कि आयकर विभाग की टीम पहुंची हुई है और उन्होंने बताया कि एक रूटीन जो सर्वे होता है वो बता रहे हैं, लेकिन आशंका यही है कि जो आयकर रिटर्न में गड़बड़ी को लेकर ये टीम पहुंची हुई है। और फिलहाल आयकर विभाग के अधिकारी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो दस्तावेज हैं जो वहां पर मौजूद हैं, इसके अलावा क्रेशर भी संचालित करते हैं जो वितेंद्र मिश्रा है, उनके दस्तावेजों की भी जांच हो सकती है। तो कहा जा सकता है कि जो सर्वे का काम है जो अधिकारी है वो कर रहे हैं और क्या निकल कर आता है ये आने वाले समय में ही पता चल गए। चलिए, आप नजर रखिए, वापस आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बिलासपुर की टीम पहुंची है और आयकर विभाग की टीम जांच कर रही है। कर संबंधित मामलों में दस्तावेज खंगालें। चलिए, आपको इस वक्त की एक और बड़ी अहम खबर बता दें। CISF की स्थापना के 56 वर्ष पूरा होने पर रायपुर एयरपोर्ट यूनिट ने ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग में सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया, जिसमें बल के सदस्यों ने शानदार सेरेमोनियल परेड की प्रस्तुति दी। इसके साथ ही कार्यक्रम में डॉग डेमो, स्वच्छता अभियान, QRT डेमो, सेल्फ डिफेंस डेमो हुआ है, जिसमें CISF जवानों ने अपनी दक्षता और प्रशिक्षण का बाखूबी प्रदर्शन किया। इस मौके पर CISF यूनिट कमांडर मनिंदर सिंह, BCS के क्षेत्रीय निदेशक सौरभ भटनागर और डायरेक्टर एयरपोर्ट किशोर कुमार लहरे मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंतर्गत फ्री हेल्थ चेकअप, वृक्षारोपण,
योगा सेशंस आयोजित किए गए। स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई। मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत अच्छा गौरवान्वित महसूस हो रहा है। और सर्वप्रथम तो इस 56वां स्थापना दिवस पर उनको शुभकामनाएं और इनके शौर्य वीरता को मैं सलाम करता हूं। और ये हमेशा ये मुस्तैद रहते हैं, कभी कुछ घटना को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, ये बहुत अच्छा ये करते हैं। देश के अग्रणी बलों में से एक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हमारे देश के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों और साथ ही साथ जितने भी मेट्रो या एयरपोर्ट्स और वाइटल इंस्टॉलेशन, वीआईपी सिक्योरिटी, उस सब में एक सजग रूप से भागीदारी सीआईएसएफ की रहती है। यूनिट यहाँ पर साल 2001 से इंडक्टेड है। सीआईएसएफ रायपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा और प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी पूरा कर रहा है। और आज ये सीआईएसएफ डे हम अपने इस इकाई में मना रहे हैं और सीआईएसएफ की देश भर में जितनी भी इकाइयाँ हैं उसमें इसी तरीके से हर्षोल्लास से सीआईएसएफ डे मनाया जा रहा है।